आज हम लोग लॉ ऑफ टॉट्स या फिर लॉ ऑफ टॉट पढ़ेंगे। इसे लॉ ऑफ टॉट्स भी कहते हैं और लॉ ऑफ टॉट भी कहते हैं। टॉट्स बोलने वाले के सपोर्टर थे सालमन और टॉट बोलने वाले के सपोर्टर थे विनफील्ड। अब सवाल उठता है कि टॉट्स किस तरह का लॉ है। तो टॉट्स जो है वो प्राइमरीली ड्यूटी बेस्ड लॉ है। नाउ वी विल डील विद द डिफिनेशन ऑफ टॉट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यह आ सकता है UGC नेट और AIBE। Now let us deal with pigeonhole theory. It was driven by Salmon. It is very restrictive type of theory. Now what is Snyder's rule? Suppose you have a dog and you know the nature of this dog is very dangerous. It is ferocious. Then you will be liable. If उसने सामने वाले को कोई नुकसान पहुंचाया तो। अब आते हैं टॉट शब्द पे। इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द टोटम से, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, है ना। जिस तरह से हम सोसाइटी चाहती है कि हम इस सोसाइटी में बिहेव करें, जो नॉर्मल नॉर्म्स हैं, उससे ट्विस्टेड होना हमारा कंडक्ट, वो टॉट्स में आ जाएगा। अब ये कंडक्ट डिटरमाइन कैसे होते हैं? तो ये 3 तरह से होते हैं। पहला तो कॉन्ट्रैक्ट से, है ना। जब 2 या 2 पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रति कंडक्ट डिटरमाइन करते हैं। फिर हमारा स्टैट्यूट, वो हमारा कंडक्ट डिसाइड करता है। और तीसरा होता है टॉट से। इन 3 तरह से हमारा कंडक्ट डिटरमाइन होता है। टॉट जो है जनरली जज मेड लॉ है, और सिंपल शब्दों में टॉट इज डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड बिहेवियर। और ये बेस्ड है ओबीचस EB रेमेडियम पर, जिसका मतलब है वेयर देयर इज लॉ देयर इज रेमेडी, where there is right there is remedy।